परम पूज्य विद्या भास्कर जगत गुरु स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्रीमन नारायण। एक पत्रकार को पता चला कि यहाँ 90 साल के एक बुढ़े रहते हैं। आया घूमते हुए पूरी टीम लेकर के, बोले आपका इंटरव्यू लेना है। बोले क्या करने के लिए इंटरव्यू लेना है? बोले महाराज आप 90 साल की अवस्था में इतने ठीक ठाक हैं, चकाचक हैं, क्या राज है आपका? बोले राज मेरी चमक का? बोले हाँ। बोले तुम्हारी इस इच्छा को मैं बता दूं? बोले बता दो। बोले देखो तो मेरा नियम है, मैं करेक्ट 4 बजे जग जाता हूं सुबह, और स्नान करके घूमने निकल जाता हूं, लौट के आता हूं, 8 बजे करेक्ट जलपान कर लेता हूं, करेक्ट 12 बजे भोजन कर लेता हूं, शाम को 4 बजे फिर जलपान कर लेता हूं, रात को फिर 8 बजे भोजन करके सो जाता हूं और आराम से 4 बजे जग जाता हूं। अच्छा ऐसा? वाह क्या बात है। तब तक अंदर कोई आवाज आई। बोले अंदर कैसी आवाज आ रही? बोले वो हमारे पिताजी अंदर बैठे हैं। बोले आपके पिताजी हैं अभी? पत्रकार तो बेचारा शक। पत्रकार ने कहा आपके पिताजी हैं? बोले हाँ पिताजी हैं हमारे। पत्रकार तो छोड़ दिया उनको, जैसे हमारे साथ एक ब्रह्मानंद परमहंस तिवारी जी रहते थे, गए थे अज्ञा बैताल की तरह, कोई चीज उठा करके मंगा देते थे तो सब उन्हीं के पीछे बेचारे लिए मोटरसाइकिल पर दौड़ रहे हैं, घूम रहे हैं इचलकरंजी में, इलकल जहां तहां भ्रमण करते हुए। वैसे सारे पत्रकारों की टोली वहां चली गई पिताजी के पास। अंदर पहुंच गए, देखे पिताजी भाई इनके ये भी चकाचक हैं, अभी भी बुढ़ापा है लेकिन सब काम अपने से कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। और जब ये 90 साल के आदमी के बाप हैं तो 20 साल में लड़का पैदा हुआ होगा तो कम से कम 110 साल के तो ये हो ही गए होंगे, इसमें तो दो राय नहीं है। पहले 18 साल में विवाह हो जाता था, बचपने में हो जाता था, हैं? क्या समझे? अरे राम जी 6 साल के थे, अरे जानकी जी 6 साल की थी, राम जी 12 साल के थे, विवाह हो गया था उस अवस्था में। बाल्ये धृतः पाणि, जानकी जी कहती हैं राम जी से, कन्या से बरदून चाहिए, एक कहावत है। 6 साल की जानकी जी, 12 साल के राम जी, 6 दूने 12। आप लोग बोलेंगे महाराज आप बाल विवाह का समर्थन करते हैं क्या? है तो अब हम वृद्ध विवाह का समर्थन करना शुरू करें? बताओ भाई, वृद्ध विवाह का समर्थन शुरू करें? वृद्ध विवाह की स्थिति में हीन वीर्य की दशा में उत्पन्न संतानें हीन वीर्य होंगी। हमारे ऋषियों ने मुनियों ने जो व्यवस्था बनाई थी वो व्यवस्था क्या सोचकर बनाई थी? आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। स्वस्थ रहने का कारण क्या था? हर्ष आरोग्यकराणाम मूलम। हर्ष प्रसन्नता आरोग्य का मूल है। 18 साल में विवाह होता था, 20 साल में लड़का हो जाता था, कभी एक कभी 2 लड़का, हर साल एक कैलेंडर छाप देते। सोचो, और 20 साल में 2 लड़के हुए। जब आप 20 साल के हुए, 21, 22, 23, अरे 3, 4, 1, 2 साल, 2 साल, 3 साल बहुत ज्यादा गैप हो गया, तो इससे ज्यादा गैप कहां करते? 25 साल के हुए तो 3 लड़के 4 तो कम से कम हो ही जाते थे तब तक। अब आप सोचो, जब आप 40 साल के हुए तो आपका बड़ा लड़का 20 साल का जवान तैयार, और 18 साल में उसकी भी शादी हो चुकी है, और आप
40 साल में ही बाबा बन करके अपने पौत्र को गोद में लेकर के खिला रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। उस पौत्र की मुस्कान से, हंसी से आपका हृदय इतना प्रसन्न हो रहा है, आपको कहां से टेंशन होगा, कहां से बोधरेशन होगा, कहां से डिप्रेशन होगा। ये स्वस्थ रहने का विज्ञान हमारी भारतीय मनीषा की देन है, भारतीय प्रज्ञा की देन है। और अब 30 साल 35 साल के हो जा रहे हैं, तब कभी कभी तो 40 साल की अवस्था में विवाह कर रहे हैं। कहा है ना कि 20-25 में खीस गई। अगर विवाह करना है तो बचपन में विवाह, जो प्राचीन परंपरा थी, 15-20 में ब्याह की चाह उठे मन में, तब 15-20 में बात करीजिए। 15 साल में, 20 साल में बात कीजिए। विवाह ढंग से ज्यादा 15 से बीच में हो जाना चाहिए। शरीर स्वस्थ रहेगा, दिमागी खुराफात नहीं रहेगी। दिमागी खुराफात का मूल कारण यही है, समय से विवाह न होना। आज करप्शन का मूल कारण यही है, समय से विवाह न होना। रात में यूट्यूब देखेंगे, दुनिया भर की ट्यूब देखेंगे और दुनिया भर का उपद्रव करेंगे, और परिणाम क्या होगा? करप्शन, क्राइम बढ़ेगा समाज में। समाज में अपराध बढ़ने का कारण क्या है? समझने की बात है। कमजोर होने का भी कारण है, अस्वस्थ होने का भी कारण है। तो वह जिस अवस्था में जिस पदार्थ की आवश्यकता है, वह जब नहीं प्राप्त होगा तो आपका स्वास्थ्य नष्ट होगा। और इसीलिए नए नए रोगों का प्रादुर्भाव हो रहा है, नए नए रोग जो हैं प्रकट हो रहे हैं। बंधुओं, ये बड़े गंभीर रहस्य। मैं तो आपको कथा सुना रहा था, सुनाते सुनाते मैंने सोचा कि विषय अपना कहें। कथाएं तो इतनी हैं, कोई भी विषय, कोई भी कथा, कोई भी बात, जोक सुनाना भर हो तब तो जोक सुनाते रह जाएं, तो शुरू करके भी मैं छोड़ देता हूं। छोड़ो, हटाओ, क्या सुनाना है, कोई दम नहीं, कोई महत्व नहीं है इसका। हमें केवल जानना है। कभी आपको देखेंगे कि हाँ भाई इधर उधर भटक रहे हैं, तो फिर उस जोक पर आ जाएंगे, सुना दे, पूरा कर दें, वो बात दूसरी। लेकिन महत्व है भगवान की कथा के तत्व का विश्लेषण करना। परम पूज्य विद्या भास्कर जगत गुरु स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्रीमन नारायण।